सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जो चवाली माता तेरी चढ़ाई, कार्तिक मातम की जय। श्री लंबोदर गजवंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश। मैं तुम्हें बनाऊं पान फूल मिष्टान सभी क्या दान ज्ञान अज्ञान रखना मेरा मान चलो सखी दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान, चावरनी ब्रह्मानी करो जय गुरु गोविंद की कही चल नवाऊं चरणों मान, धीरे जमदान की रावण शीस तेरा। गुरु सांची दरबार की जय। कल हमने कार्तिक मातम का 33वां अध्याय स्मरण किया। 34वें अध्याय में सोमजी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण ना मिले तो गौ को या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का तथा वट वृक्ष में भगवान शिव का ही रूप है। इसी प्रकार पलाश में ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सोमजी महाराज, ब्रह्मा विष्णु तथा भगवान शिव वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए यह बताने की कृपा करें। तब सोमजी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर माँ पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब भगवान विष्णु गया जी में जाकर पीपल, शंकर जी काशी में जाकर वटवृक्ष तथा ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वटवृक्ष का पूजन होता है। तो ऋषि ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है। सोम जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रता अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता उदलक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि ज्येष्ठा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण करूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उदालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर के दरिद्रता ने देखा कि वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनियों से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहने की वजह उस स्थान पर रह सकती हूँ जहाँ पर चोरी चारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और वह उसी को वहीं छोड़ करके ये कह के चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देख कर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रता ने अपनी उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर पहले उसका दुख शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित वहां पर आकर कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करोगी। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सूर्य पूर्णिमा को पीपल या ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके बाद उसके यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होगा। उसके यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होगा और जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा।
इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गई। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक मातम 34वां अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण